बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो मर्दाना बांझपन के हवाले से मर्दाना स्पर्म की कमी, मर्दाना स्पर्म का ज़्यादा डेड होना, मर्दाना स्पर्म के जो एक्टिविटी है एक्टिव होना वो उसकी मकदार कम होना, पस सेल की ज़्यादती, पीएच की ज़्यादती, मोटेलिटी की कमी और आरबीसी की कमी। ठीक है, ये सब का एक कंप्लीट हर्बल एक नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह मर्दाना बांझपन दूर होगा, मर्दाना स्पर्म की कमी दूर होगी, पसल की ज़्यादती भी कम होगी, पीएच की ज़्यादती भी कम होगी। और मैं वजूहात भी आप लोगों को बताऊंगा कि वजूहात क्या होती हैं, मर्दाना स्पर्म डेड क्यों होते हैं और इसकी वजह क्या है। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आते हैं टॉपिक की जानिब। मर्दाना बांझपन के हवाले से मैं वजूहात बताता चलूँ कि इसकी वजूहात क्या है। इसकी मेन वजूहात हैं ज़्यादा एक्टिविटी ना करना, बैठे रहना, ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, ऑफिस वर्क जो लोग करते हैं और हार्ड वर्क नहीं करते तो उनमें भी स्पर्म की कमी हो जाती है। स्पर्म की कमी की सबसे बड़ी जो वजूहात हैं, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल। अगर मर्दाना स्पर्म जिसकी कमी आती है, मोर्टेलिटी में कमी आती है, पेज ज़्यादा होती है, तो उसके हवाले से सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को चेंज करें। क्योंकि हकीम साबर मुल्तानी, हज़रत साबर मुल्तानी का कौल है कि सबसे पहले जो बीमारी का इलाज करना चाहिए, सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को चेंज करें, उसके बाद मेडिसिन की तरफ आना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी ग़िज़ा को चेंज करें। ग़िज़ा में अंडे लाजमी लें, देसी अंडे आप डेली सुबह लाजमी लें। जो लहसुन की डलियाँ हैं वो 2-3 आप सुबह लाजमी लें खाली पेट। बनाना मिल्क शेक लाजमी पिएँ। कोशिश करें अगर आप कर सकते हैं तो उसमें 1-2 अंडे आप कच्चे अंडे डालें, देसी अंडे, और वो उस तरह पिएँ। अनार का जूस लाजमी इस्तेमाल करें, चॉकलेट का इस्तेमाल लाजमी करें, पिस्ते का इस्तेमाल लाजमी करें, अखरोट का लाजमी करें। और जो है सबसे बड़ी चीज़ सिंघाड़े का सफ़ूफ़, सिंघाड़े के सफ़ूफ़ की आप खीर बना लें, खीर बना के आप इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके हवाले से एक बेहतरीन नुस्खा मैं बताता हूँ आपको, इसको नोट फरमा लें। नुस्खा उम्मुल शिफा, सालम मिस्री 12 ग्राम, मूसली स्याह 12 ग्राम, मूसली सफ़ेद 12 ग्राम, मूसली सुंबल 12 ग्राम, सतवा सूंठ 12 ग्राम, पिपल की दाढ़ी 12 ग्राम, तुखम शलजम 8 ग्राम, तुखम प्याज 8 ग्राम, मतलब कि तुखम शलजम, शलजम के बीज और प्याज के बीज 8 ग्राम, गाजर के बीज 8 ग्राम, सोया के बीज 8 ग्राम, शक्कर सफ़ेद 200 ग्राम और शहद खालिस 200 मिलीलीटर। इन तमाम अद्वियात को आपने बिल्कुल ब्रीक करना है, उसका सफ़ूफ़ बना लेना है, पाउडर बना लेना है और आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और फिर शहद और शक्कर मिलाकर मजून तैयार कर लेनी है आपने। तो ये एक मजून टाइप, एक खमीरा टाइप आपके सामने आ जाएगा। इसको महफूज कर लें और इसकी लाइफ 1 साल से 1.5 साल के लिए है। साल तक ये मजून ख़राब नहीं होती। इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। धूप से आप इसको बचाएं, गर्मी से बचाएं। ये फ्रिज के टेम्परेचर पे बेहतरीन रहेगी, ख़राब नहीं होगी। इसकी मकदार खुराक ये है, अब 9 ग्राम से 12 ग्राम तक, मतलब कि 1.5 चम्मच से 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून तक आप 1 गिलास गाय के दूध के साथ लें सुबह खाली पेट। उसके 1 घंटे बाद आप सिंघाड़े की खीर खाएं। सिंघाड़े की खीर बना लें। सिंघाड़े का पाउडर मिलता है, सिंघाड़े का मार्केट से आसानी से मिल जाता है पाउडर, उसको आप इस्तेमाल करें। उसकी आप खीर बनाएं, वो भी करें। और जो मैंने आपको ग़िज़ाई चार्ट दिया है उसके मुताबिक आप अपनी ग़िज़ा को चेंज करें, वो ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो चीज़ें आपको बताई हैं। तो स्पर्म की कमी का एक नेचुरली जो ट्रीटमेंट है यही है, ठीक है, हर्बल ट्रीटमेंट है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और इंशाल्लाह इससे बहुत हद तक अफाका होता है। पसल की ज़्यादती जो है वो भी कम हो जाती है, पीएच को भी कम करता है, मोर्टेलिटी को ज़्यादा करता है। मर्दाना मनविया है, ठीक है, मादा तौलीद है, उसमें जो पतलापन है वो भी इंशाल्लाह उसको भी दूर करेगा, उसमें गाढ़ापन लेके आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिनको पसंद आई है वो लाइक ज़रूर करें और जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो दोस्तों को भी बताएं। और आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है
जो अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं उनको ये दें। एक चीज़ होती है, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक होती हैं, हस्बैंड की भी रिपोर्ट ठीक है, वाइफ की भी ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा, तो उसमें एक ख़ास वजह मैं बताता हूँ। उसमें रहम की गर्मी होती है जिसकी वजह से नहीं हो रहा होता। रहम की गर्मी को ख़त्म कर दिया जाए और स्पर्म को ज़्यादा एक्टिव कर दिया जाए तो इंशाल्लाह अमल ठहर जाता है। तो इसके हवाले से मेरा काफ़ी हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। आप मेरे क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो अपनी रिपोर्ट्स भेज के व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। थ्रू कोरियर आपको डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। और मेल वीकनेस के हवाले से जो तमाम मर्दाना कमज़ोरियों को दूर करता है, उसके हवाले से बेहतरीन मेरा एक रॉयल एक्स कोर्स है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये टाइमिंग की कमी को दूर करता है, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है, स्पर्म को बढ़ाता है, वज़ू ख़ास में जो सख्ती नहीं है उसमें ढीलापन आ गया है उसको दूर करता है। एक बेहतरीन हर्बल ट्रीटमेंट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।